की मुश्किलें बढ़ जा रही हैं क्योंकि पानी की किल्लत को लेकर एक बार फिर से प्रदर्शन। प्रकाश राणा वो लगातार पानी की मांगों को लेकर करते रहे हैं हंगामा, और इस वक्त हमारे साथ मौजूद भी हैं दिल्ली की मुख्यमंत्री के सरकारी आवास पर। राणा साहब, आपसे जानना चाहेंगे क्या क्या मांगे हैं आप? हमारी मांग है कि हमारे क्षेत्र को पानी मिलना चाहिए। हमारे क्षेत्र के लोग बहुत परेशान हैं, पानी को लेके बहुत दुखी हैं। पिछले अनेक वर्षों से हमारे क्षेत्र में पानी नहीं है। मैं जब से एमएलए बना हूं लगातार पानी की समस्या के लिए लड़ रहा हूं। मुख्यमंत्री झूठे आश्वासन देती रहती है, पानी दे नहीं रही है, इसलिए आज हम लोग यहां पे आए हैं। देखिए, एक बात और कि आपने पहले विधानसभा सेशन हुआ, सत्र था, उसमें भी जो है अपने कपड़े उतार कर विरोध किया था। उसके बाद आप हरिद्वार लिख गए, वहां से मुख्यमंत्री के लिए गंगा जल लेके आए, लेकिन इतने सब के बाद भी जो है कोई असर नहीं लगता क्या? मुख्यमंत्री बहुत असंवेदनशील है दिल्ली की जनता की समस्याओं को लेके, और दिल्ली की जनता ये सब देख रही है। एक जनप्रतिनिधि होने के नाते से मुझे जो लड़ाई लड़नी चाहिए, मैं बहुत जिम्मेदारी से वो लड़ाई लड़ने का प्रयास कर रहा हूं। मुख्यमंत्री को अपनी समस्याओं से अवगत कराता रहता हूं। पत्र भी आपने लिखे हैं मुख्यमंत्री को इस मामले में? करीब 18-19 हजार पत्र मैं लिख चुका हूं। आज भी कोई 1000 पत्र 500 पत्र हम लोग लेके आए हुए हैं यहाँ अपने साथ जो आए हैं। हर आदमी अपना एक पत्र भी लेके आया है, RW वाले पत्र लेके आए हैं। करीब 500 पत्र हमने यहाँ दिए भी हैं मुख्यमंत्री को आज। तो हम लोग अपनी बात कहने के लिए हर तरह से जिम्मेदारी के साथ काम कर। क्या आश्वासन आपको मिला है? हमें उन्होंने कहा है कि एक सप्ताह में कुछ पानी की समस्या का सुधार करने का बात कही है उन्होंने, और एक सप्ताह बाद दोबारा आने के लिए कहा है। चलिए, एक हफ्ते के इंतजार के लिए ललित इनको कहा गया है। हालांकि जैसा कि सत्यप्रकाश राणा ने बताया कि तकरीबन 18-19 हजार पत्र ये लिख चुके हैं, लेकिन अभी तक किसी तरह का असर नहीं हुआ। सोनू, आपसे एक सवाल आप इनसे पूछिएगा कि क्या इन्हें लगता है कि ये बीजेपी के विधायक हैं और उनके क्षेत्र में भेदभाव की कहीं नीति तो नहीं अपनाई जा रही? क्योंकि पानी की किल्लत अगर देखी जाती है तो अक्सर उन इलाकों में ज्यादा देखी जाती है। देखिए, एक सवाल आपसे करना चाहेंगे राणा साहब कि आप बीजेपी से आते हैं और सत्ताधारी पार्टी जो है वो कांग्रेस की है, मुख्यमंत्री कांग्रेस की सरकार चला रही है, तो क्या लगता है कि आपके क्षेत्र के साथ इसीलिए मतभेद किया जा रहा है? निश्चित रूप से भेदभावपूर्ण राजनीति की जा रही है दिल्ली में। मैं भारतीय जनता पार्टी का एमएलए हूं, और हमारे क्षेत्र के लोगों को जानबूझ के तंग किया जा रहा है, जानबूझ के उनकी भावनाओं के साथ खेला जा रहा है, और ये बहुत गलत है। और मैं समझता हूं कि दिल्ली की जनता सब देख रही है। इस साल चुनाव होने वाले हैं और दिल्ली की जनता निश्चित रूप से इसका फैसला करेगी। चलिए, राजनीति हो रही है ये इनका कहना है, और वाकई में मतभेद किया जा रहा है। जी ललित। तो सोनू, सवाल यह भी उठता है कि क्या जनता की जो बेसिक नीड्स है उनको दरकिनार करके इस तरह की राजनीति जो करना कितना सही है? देखिए, बिल्कुल ललित, जिस तरह से यहाँ क्योंकि चुनावी साल है, लिहाजा मुख्यमंत्री भी किसी तरह का कोई ये नहीं चाहती कि किसी तरह से चूक हो और जनता उनसे नाराज हो। लेकिन हालांकि जो बीजेपी के विधायक है सत्यप्रकाश राणा, उनका ये साफ तौर पर कहना है कि मुख्यमंत्री जो है सिर्फ मतभेद की राजनीति करती है। उन्हें ये लगता है कि कांग्रेस के जो इलाके हैं वहां पर पानी की सप्लाई हो, बिजली की सप्लाई हो, तो वो पूरी तरीके से रहनी चाहिए, और जहां से उन्हें वोट नहीं मिलना वहां से उन्हें जनता को भी कुछ नहीं देना, ऐसा जो है इनका कहना है। एक और बात कर लेते हैं, ये बताइए कि सेशन भी शुरू होने वाला है, जो अब बजट सेशन शुरू होगा, तो उसमें जो है किस तरह का इससे विरोध करेंगे? मैं विधानसभा सत्र में हमेशा लड़ता रहा हूं, और अभी जो सत्र आएगा उसमें निश्चित रूप से मैं अपने क्षेत्र की जनता की जो परेशानी है, बहुत जो दुख है मेरे क्षेत्र का, उसको व्यक्त करूंगा और चाहूंगा मुख्यमंत्री इसके ऊपर ध्यान दे। चलिए, विधानसभा के जो बजट सेशन होगा ललित, उसमें भी अपना विरोध जताएंगे। जाहिर सी बात है सोनू, बजट सेशन में यह मुद्दा तो उठेगा ही उठेगा, लेकिन लगातार जिस तरह से शीला सरकार की नीतियों की ये मुखालफत हो रही है, चाहे कानून व्यवस्था की बात हो रही हो या फिर आप पानी किल्लत या बिजली की किल्लत की बात की जा रही हो, उनके बढ़ते बिल की बात की जा रही हो, कहीं भी सरकार संजीदा नहीं दिख रही, अपनी मनमानी करने पर तुली हुई है। देखिए, बिल्कुल जिस तरह से क्योंकि गर्मियों का मौसम शुरू हो चुका है और ऐसे में एक पानी को लेकर समर एक्शन प्लान की जो है बेहद जरूरत है, ताकि हर जगह जो है पानी का वितरण सही तरीके से हो सके और सही जगह हो सके। क्योंकि दिल्ली में ललित अनऑथराइज कॉलोनियां बहुत हैं, अवैध कॉलोनियां बहुत हैं, और वहां पर दिल्ली की कई सारी ऐसी कॉलोनियां हैं जहां पर पानी की पाइपलाइन नहीं है। तो ऐसे में हालांकि मुख्यमंत्री का शुरुआत में बयान आया था कि जहां पर पानी की पाइपलाइन नहीं है तो वहां पर पानी के टैंकरों से जो है पानी पहुंचाया जाएगा। लेकिन सवाल यह है कि पानी के टैंकरों
टैंकरों को लेकर भी जो है माफिया राज एक बहुत बड़ा है। वहां पर जो है पानी के टैंकर निकलते तो जल बोर्ड के ऑफिस से हैं कॉलोनियों जाने के लिए, कॉलोनियों में जाने के लिए, सप्लाई के लिए, लेकिन वो कहीं ना कहीं बीच में जो है जैसा कि बीजेपी लगातार आरोप लगाती रही है कि वो बीच में जो है कहीं और सप्लाई कराते हैं और कुछ पैसे लेकर टैंकर वाले जो है पानी कहीं और उतार देते हैं। तो ऐसे में दिल्ली की जनता प्यासी रह जाती है। तो सवाल यह है कि मुख्यमंत्री को जो पानी का डिस्ट्रीब्यूशन है उसको काफी सुधारना पड़ेगा ताकि जो है दिल्ली की हर कॉलोनी में पानी का वितरण सही तरीके से हो सके। सोनू, अगर देखा जाए तो गर्मी का अभी आगाज नहीं हुआ है। अब जब गर्मी आएगी तो पानी की किल्लत होगी। अगर अभी से पानी की किल्लत इतनी ज्यादा हो रही है तो गर्मी में क्या आलम होगा? देखिए, बिल्कुल अभी अप्रैल भी शुरू नहीं हुआ, अभी मार्च खत्म भी नहीं हुआ है और ऐसे में इतनी पानी की किल्लत लोगों को, क्योंकि सूरज जब सिर पर होता है तो गर्मी बहुत लगती है और अभी तो भयंकर गर्मी भी पड़ेगी दिल्ली में। तो कहा जा सकता है कि वाकई में बिजली और पानी की किल्लत होने वाली है। लिहाजा क्योंकि चुनावी साल है, लिहाजा हो सकता है कि व्यवस्था इस बार दुरुस्त करने की कोशिश की जाए। लेकिन सवाल यह है ललित कि क्या सिर्फ चुनावी साल में ही जो है दिल्ली की जनता को जो है सुविधाएं मिलेंगी, बाकी तमाम और दिनों में, आम दिनों में नहीं मिलेगी? जाहिर सी बात है, यह सवाल उठना लाजमी है। बहुत बहुत शुक्रिया सोनू इस तमाम जानकारी के लिए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।